हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखना ताकि इन सवालों को करने में केवल आपको 5 सेकंड लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपके पास ये 4 संख्या हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप इसे 5 से 10 सेकंड में कर पाओगे? अगर नहीं कर सकते हो, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और आपको छोड़ने पड़ जाते हैं। आज के बाद नहीं छोड़ोगे और 5 सेकंड में करोगे, ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा। आपको करना क्या है, ये जो पावर ऊपर दी गई है इनका आपको एचसीएफ लेना है। जैसे आपको 50, ठीक है, 40, 30 और 20, यही तो दी गई है पावर। आपको इनका एचसीएफ लेना है, तो इनका एचसीएफ आएगा 10। 10 से 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 50। तो 10 से 20 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 30 कटेगा 3 बार में, 40 कटेगा 4 बार में, 50 कटेगा 5 बार में। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 5। 3 की पावर हो गई 4, 4 की पावर हो गई 3 और 5 की पावर हो गई 2। अब देखो, 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 5 की पावर 2 का मान 25। सवाल समझ में आ गया? हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी 25, जो कि 5 की पावर 20 से निकल के आई है। तो 5 की पावर 20 सबसे छोटी संख्या है। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो सबसे बड़ा 81 है, जो कि 3 की पावर 40 से निकल के आया। अगर बड़ी पूछता तो 3 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आ गया और अभी भी आपको पेन चलाना पड़ रहा है, तो अभी आपकी एग्जाम की तैयारी नहीं है। ऐसी तैयारी कर लो कि एक तो आपका पेन ना चले। अगर पेन चले तो आपके पेन की स्पीड इतनी तेज हो कि आपके बराबर में बैठा बच्चा सोच में पड़ जाए कि भाई ये कौन सी लेवल की तैयारी करके आया है। ठीक है, क्या करना है? ये पहले वाली संख्याओं को जोड़ लो, 3 और 4 7। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, बट्टे वाली संख्या का 5 और 8 का एलसीएम, 5 और 8 का एलसीएम 5 8 40। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों का एलसीएम लिख दिया। अब दोनों को जोड़ के लिख दो, 8 5 13। हो गया, सवाल खत्म। ऐसा कब करना है? जब ऊपर 1 होता है। बाहर वाली संख्या को जोड़ो, 2 और 8 6 मिलके 8। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम 5 7 35। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 5 और 7 12, जोड़ के ऊपर लिख दो। समझ में आ गया पूरी बात? अब इसको मैं होमवर्क के लिए अगर दे दूं तो क्या आप मुझे कमेंट में बता नहीं पाओगे इसका आंसर क्या आएगा? दो मैंने बता दिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में कर दो और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है जिसमें ए और बी दोनों मिलकर के काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, ए और सी 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है। कैसे करना है? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन। आपको 10 15 12 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आ गया। 10 से काटो 60 को 6 बार में जाएगा। 15 से काटो 60 को, 15 चौके 60 4 बार में जाएगा। और 12 से काटो 12 पंजे 60 5 बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना? 60, नीचे कितना? 6 4 10 5 15। 15 से कटाओ, 15 चौकू 60। अभी 4 आंसर नहीं आया, 4 आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो, ए आपका 2 बार है, बी आपका 2 बार है, सी आपका 2 बार है। सभी की वैल्यू 2 बार है, तो इसकी वैल्यू भी तो 2 बार आनी चाहिए। तो 2 बार के लिए 2 से गुना कर दो, 4 दूने का 8। कितना समय लगेगा? 8 दिन। सवाल खत्म हुआ। बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिससे कि बहुत कम समय में आप एग्जाम में आंसर कर पाए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है तो वह कितने सेकंड में 6 बार बजेगी? अब बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो यही कहेगा कि जब 33 सेकंड में 12 बार बजती है तो 12 की जगह 6 बार बजेगी। 12 का आधा हो गया तो समय भी आधा हो जाएगा। तो 33 का आधा समय कर दो, कितना हो जाएगा भैया? 33 का आधा समय कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा 2 रहा, 2 छिक्के 12, नहीं जाएगा 10 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो 16.5 जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है,
तो तरीका कोई और है, अगर ये तरीका होता तो आंसर मिल जाता, या फिर आपको 33 के बटे में 2 इतना ऑप्शन में दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई दूसरा ही लॉजिक है। उसी दूसरे लॉजिक को समझाने के लिए मैं आया हूं। कितनी बार बचते 33 सेकंड में? 12 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बची है ना, 12 बार बची 13 सेकंड में। तो देखो जब एक बार से दूसरी बार बचने में एक गैप लगा, फिर ये दूसरा गैप हो गया, ये तीसरा गैप, ये चौथा गैप, ये पांचवा गैप, ये छठा गैप, ये सातवां गैप, ये आठवां गैप, ये 9, ये 10 और ये 11। कितने गैप भरने पड़े? 11 गैप भरने पड़े। तो 33 सेकंड में, याद रखना, 33 सेकंड में कितने गैप भर रहे हैं आप? 11। 33 सेकंड में कितने गैप भर रहे हैं आप? 11। तो एक सेकंड में आप कितने गैप भरोगे? 11 बाई 33। इसी को भरोगे क्या नहीं भाई? इसी को भरोगे कि नहीं भरोगे? क्लियर है? आप देखिएगा, मैं फिर से समझा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 बार बजी थी 33 सेकंड में, ये गैप है ना बीच के, इसको 11 बार भरना पड़ेगा 33 सेकंड में। ठीक है, ये 11 बार आपको भरने पड़ेंगे, 11 गैप भरने पड़ेंगे आपको 33 सेकंड में। तो एक गैप को भरने में कितना समय लगेगा? 33 बाई 11 का समय लगेगा एक गैप को भरने में। हमको कितनी बार बज रही है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने गैप आए? 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमको कितने गैप भरने पड़े? 5। जब एक गैप की वैल्यू 33 बट्टे 11 है तो 5 की कितनी होगी भैया? 5 से गुना कर दो। 11 तिया 33, 3 पंजे 15, 15 सेकेंड। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कितने सेकंड में वो 6 बार बजेगी? 15 सेकंड में 6 बार बजेगी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये आपके पास प्रश्न दिए गए 3, और मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपको पेन नहीं चलाना पड़े, और अगर पेन चलाना पड़ रहा है तो आपके पेन की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए, आपका पेन इतना तेज चलना चाहिए कि बराबर में बैठा बच्चा सोच में पड़ जाए कि इसकी तैयारी कौन से लेवल की है। 128 माइनस 13 बट्टे 15, कभी भी माइनस में पूछा जाए कैसे करोगे? 128 में से एक कम कर दो, बस 127 हो जाएगा। ठीक है, यहां बटे में आ जाएगी ये नीचे वाली संख्या 15, ऊपर में क्या आएगा? दोनों का अंतर। 15 में से 13 गया 2, आंसर हो गया। समझ में आया? 37 में से एक कम कर दो 36। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे वाली संख्या, ऊपर में क्या आएगा? दोनों का अंतर। 9 में से 5 घटा दो 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। अब इसका आंसर मैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 12 डिवाइडेड बाई 11 का 2 का मान है। बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूं क्या करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 11 का मतलब गुना और 2, फिर क्या करेंगे? पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 11 दूनी 22 और मल्टीप्लाई 2 बचा, 2 दूने का 4। 4 ऑप्शन में दिया गया है लेकिन ये गलत है। सोच में पड़ गए ना, गलत कैसे हो गया? मैं बताता हूं कैसे हो गया। बोर्ड मास का नियम पता है? लिख देता हूं, बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद में सॉल्व करते हैं ऑफ। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, इसके साइन होते हैं गुना का। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न था हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 11 का मतलब गुना। ये जो का है, ये जो ऑफ है, डिवाइड से पहले आता है, तो इसका मतलब पहले का सॉल्व होगा, है ना। का 2 यही तो दिया गया है, और का मतलब क्या होता है? गुना। तो आपको सॉल्व करना 22 डिवाइडेड बाई 11 का मतलब गुना 2, पहले ये सॉल्व करना है आपको इतना। तो 11 दूने का 22 और डिवाइड में कितना? 22, तो 22 से 22 कट गया, एक बार में आंसर आएगा 1। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइक का बटन नहीं दबा है, कंजूसी मत करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।